नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतु और आप सबका स्वागत है स्वर्णिम भारत पे। आज हमारे ज्योतिर्लिंग सीरीज का छठा सोमवार है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में छठा शिवलिंग का स्थान दिया गया है भीमाशंकर को। द्वादश ज्योतिर्लिंग में इसका जो वर्णन आता है वो है डाकिन्याम भीमशंकरम। डाकिन्याम यानी कि डमरू, जो शिव का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। डमरू को धारण करने वाले देवता यानी कि शिव। भीमाशंकर दो शब्दों से मिलकर बना है। भीमा यानी कि एक बहुत ही भीमकाय राक्षस और शंकर यानी कि शिव शंकर शंभु। भीमाशंकर में भीमा एक राक्षस का नाम है और जिसे भगवान शंकर ने मारा था। भीमाशंकर मंदिर महेंद्रगिरी पर्वत में पुणे से 128 किलोमीटर दूर डाकिन्याम में 3250 फीट की ऊंचाई पर बने एक पहाड़ पर स्थित है। इस मंदिर को बनाने का कंट्रीब्यूशन बहुत सारे मराठा एम्पायर्स को जाता है जो बहुत बड़े शिव भक्त थे। इस मंदिर के किनारे एक भीमा नदी बहती है जो कृष्णा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। शिव पुराण के चैप्टर नंबर 21 और 20 में इसका वर्णन आता है कि ये ज्योतिर्लिंग असम में स्थित है, लेकिन कई स्कॉलर्स ये मानते हैं जो मेन मंदिर है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगेन ये डिबेटेबल है, मगर श्रद्धा तो एक है। इस मंदिर की कहानी त्रेता युग से जुड़ी है। माना जाता है एक बहुत ही भीमकाय राक्षस था जिसका नाम था त्रिपुरासुर, मगर वो आकार में इतना बड़ा था कि लोग उसे भीमा कहते थे। भीमा अपनी माँ करकटी के साथ जंगलों में रहते थे। बड़े होने के बाद भीमा ने अपनी माता से पूछा, माता मैंने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा, कौन थे वो? करकटी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे जिनका वध श्री राम ने किया था। करकटी एक राक्षसनी थी और माना जाता है कि उसके माता पिता ने एक बार सुदर्शना को जिंदा निगलने की कोशिश करी। सुदर्शना अगस्त्य मुनि के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। अगस्त्य मुनि ने गुस्से में आकर उसके माता पिता को भस्म कर दिया। तब से वो अपने जीवन में अकेली रह गई और जंगल में अपने पुत्र भीमा के साथ रहने लगी। भीमा जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माता से ये कहानी सुनी और उसे बहुत ही दुख हुआ। उसने कहा कि मैं सबका बदला लूंगा माता। भीमा विष्णु भगवान से बदला लेना चाहता था और इसलिए उसने ब्रह्मा जी की बहुत सालों तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे साक्षात दर्शन दिए। वर में उसको बहुत सारे वरदान मिले और वो अहंकारी हो गया। फलस्वरूप उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को हरा दिया और इंद्रासन अपने नाम कर लिया। बाद में वो धरती लोक की तरफ गया और उसने राजा सुदक्षिणा पर आक्रमण कर दिया। भीमा राक्षस ने सुदक्षिणा को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। राजा बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, वो भी जेल में, और शिव की स्तुति करने लगे। जब भीमा ने ये देखा तो वो सुदक्षिणा राजा को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शिव तो अपने भक्तों पे कभी कोई संकट आते देख नहीं सकते, वो तो संकट मोचन है। जब भगवान शिव ने ये देखा तो पार्थिव शिवलिंग से एक ज्योति प्रकट हुई और भगवान उसके सामने साक्षात प्रकट हुए और भगवान ने अपने हुंकार मात्र से ही भीमा राक्षस को भस्म कर दिया। भगवान शिव ने राजा सुदक्षिणा को साक्षात दर्शन दिए और राजा ने भगवान को सदैव वहां पे रहने की रिक्वेस्ट करी। तब से माना जाता है भगवान अपने पूर्ण स्वरूप में वहीं विद्यमान हो गए। भगवान उस शिवलिंग से प्रकट हुए थे, इसीलिए उस ज्योतिर्लिंग को इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। लोक कल्याण के लिए भगवान सदैव वहां विद्यमान हो गए। आज भी लोग भीमाशंकर के दर्शन करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। भीमाशंकर मंदिर पुणे में एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। भगवान का बुलावा आए तो उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए, जरूर दर्शन करने के लिए जाएं। अगर आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो मॉनसून में इसे अवॉइड करें, बिकॉज ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगले सोमवार हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग के बारे में, सेतु बंदे तु रामेशम, यानी कि रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भगवान आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। हर हर महादेव।